परंपरां। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। सभी को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आइए आप सभी लोग, हम सभी प्रेम से भगवान नाम का आश्रय ले लें, फिर कथा की गंगा में डुबकी लगाएंगे। सब लोग मेरे संग कहिए, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो भव में फंसी, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा। हाँ जिंदगी दया की भीख मांगती, सांसों की माला में सिमरों में सीताराम, सांसों की माला में सिमरों में सीताराम। श्री राम जय राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन धाम की, वेंकटेश वाला जी भगवान की, आप सभी भक्तों की, आप सभी के माता पिता की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति, भगवान श्री राम जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति, भगवान की पावन अमृतमयी कथा। आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सबको जय श्रीमन्नारायण। भगवान आपको स्वस्थ और सुखी रखें, यही मंगल कामना। आज की कथा राम जी की कथा, कल की कथा को ही आगे बढ़ाएंगे और कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल हम लोगों ने सुना कि ये सुंदर सी राम जी की कथा है और राम जी ने चित्रकूट में जाकर के कोल भीलों का साथ ग्रहण किया। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाना निहारा। भगवान को क्या पसंद है? प्रेम। क्या पसंद है? इसलिए भक्त को क्या करना चाहिए भगवान से? आज के युग में पता है क्या नहीं रहा? आज के युग में प्रेम की कमी है। किसकी कमी है? आज लोग प्रेम करना नहीं जानते। आज का प्रेम प्रेम नहीं रहा, अब स्वार्थ बन चुका है। क्या बन चुका है? लोग अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है। जबकि प्रेम हमारे राम जी सिखाते हैं, प्रेम करिए। किस किस से प्रेम करना चाहिए? किस किस से प्रेम करना चाहिए?
सबसे करना चाहिए। ऐसे में तो लोग कहेंगे पड़ोसी से भी प्रेम करो। तो प्रेम किससे करना चाहिए? देखो, पेड़ की जड़ में पानी डाल दीजिए तो फिर पत्तों तक, फल, डाली, शाखा सब तक चला गया। अलग से तो सींचना नहीं पड़ेगा ना। तो कहां पानी डालें? हाँ, तो किससे प्रेम करेंगे तो सबसे प्रेम हो जाएगा? किससे? भगवान से। अच्छा, मैं आपको कह दूं कि भगवान से भी बड़ा कोई है तो उससे प्रेम करिए। नहीं है, खुद से प्रेम। ठीक है। अच्छा चलो, भगवान कृष्ण आए, बोलो हाँ। राम आए, किसके लिए आए? हाँ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। तो भगवान किसके लिए आए हैं? धर्म की रक्षा के लिए। तो धर्म से प्रेम करिए, उसी धर्म के लिए भगवान भी आते हैं। तो धर्म से प्रेम करेंगे तो सबसे प्रेम हो जाएगा। अलग से प्रेम करने की जरूरत, तो धर्म से प्रेम कीजिए। अब धर्म क्या है उसके बारे में जानते हैं। किससे प्रेम करें तो सबसे प्रेम होगा? किससे? अब बताइए आप भैया, धर्म क्या है? नहीं बताएंगे? गुस्सा है? धर्म से प्रेम, धर्म है जड़। जड़ में पानी डाल दीजिए तो पत्ते, डाली, शाखा सब तक पहुंच गया। तो धर्म, राम जी भी तो धर्म की स्थापना करने आए, श्री कृष्ण भी तो धर्म की स्थापना करने आए। तो हम प्रेम किससे करें? तो धर्म से करेंगे तो सबसे प्रेम हो जाएगा, क्योंकि जड़ वही है, सनातन। तो धर्म से प्रेम। अब ये बताइए आपका धर्म क्या है? इसमें भी नकल। भैया बताओ धर्म क्या है? ये तो कर्म हो गया। धर्म ये तो नाम पड़ गए। जैसे आम है, आम के नाम हो गए। ये आम लंगड़ा आम है, ये चौसा आम है, ये दशहरी आम है, ये कलमी आम है। ऐसी वैरायटियां हैं। तो ऐसी ये तो फिर वैरायटियां हो गई कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये सिख है, ये पारसी है, ये यहूदी है, फला है। ये तो वैरायटियां हो गई इंसानियत की, इंसान की। धर्म क्या चल है? हाँ, आओ धर्म। आप जानना चाहते हैं धर्म क्या है? तो चलिए जानते हैं। क्योंकि धर्म को जान जाएंगे फिर उसमें ही पानी डालेंगे, अर्थात उसे सींचेंगे तो सब हरा भरा रहेगा। तो धर्म क्या है, आज इसी पर थोड़ी सी चर्चा। क्योंकि राम जी किसके लिए अवतार लिए? धर्म के लिए। तो धर्म क्या है? राम जी ने जो जो किया वही धर्म है। अच्छा बताओ, माँ को घर से निकाल देना धर्म है? असत्य बोलना धर्म है? चुगली करना धर्म है? निंदा करना धर्म होगा? चोरी करना धर्म है? शराब पीना धर्म है? शराब पीना धर्म है? मांस खाना धर्म है? तो ये धर्म से हम क्या हो गए? विरुद्ध आचरण करने लग गए। राम जी ने क्या किया? धर्म का पालन किया। राम जी सारी जिंदगी किस पर रहे? धर्म पर रहे। और जो व्यक्ति धर्म पर चलता है वही अपने लक्ष्य को पाता है। रावण धर्म से हट गया, और रावण जब रावण इतना बड़ा ज्ञानी पंडित था पर धर्म से हट गया। हट गया मीन्स कैसे? पराई स्त्री को चुरा के ले आया, ये धर्म तो नहीं था। तो धर्म से हट गया तो क्या हुआ? रावण की लंका जल गई। तो आपको किससे नहीं हटना? धर्म से। धर्म क्या है? तो धर्म को समझ लीजिए। सबका धर्म अलग अलग है। आपका धर्म अलग है। कैसे? आप पुत्र हो तो आपका धर्म, पुत्र का धर्म अलग होता है। आप पिता हो तो आपका धर्म अलग है। पुत्र का धर्म अलग है और पिता का धर्म। अच्छा, पति हो आप तो आप पति का धर्म अलग है। भैया आप भाई हो, भाई का धर्म अलग है। आप स्त्री हैं, आपका धर्म अलग है। आप माँ हैं तो आपका धर्म अलग है। पत्नी है, आपका धर्म अलग है। पुत्री है, आपका धर्म अलग है। मतलब जब आप पिता बनते हैं तो धर्म कुछ और होता है, जब आप पुत्र होते हैं तब धर्म कुछ और होता है। तो ये बात समझ में आ रही है आपकी? तो सबका धर्म अलग अलग है। इस समय आप
कहाँ है ये देखने की बात है। अभी आप क्या निभा रहे हैं? जब आप पिता की सेवा करते हैं तो पुत्र का धर्म है वो अपने माता पिता की सेवा करे, आपका धर्म है माता पिता की सेवा करना। लेकिन जब आप पिता बन जाते हैं तो माँ बाप की सेवा करते रहिए, पर पुत्र को संस्कार दीजिए, ये पिता का धर्म है। यदि आपका पुत्र बिगड़ता है, यदि आपका पुत्र गलत रास्ते पर चला गया, तो केवल पुत्र की गलती नहीं होगी, इसमें आपकी पिता की भी गलती होगी कि आप कहाँ थे जब बच्चा बिगड़ रहा था। क्योंकि कुम्हार यदि घड़ा टूटा है, फूटा है, तो किसकी गलती है? हाँ, क्योंकि कुम्हार ने ही घड़े को बनाया। घड़े को बनाया किसने? हाँ, तो जब आप घड़ा खरीदेंगे तो बजा के ना खरीदेंगे, ठोकते हो। 50 रुपए के 100 रुपए के घड़े को ठोक बजा के खरीदते हो, तो फिर आपको ठोक बजा के ना ईश्वर चेक करेंगे कच्चे हो पक्के हो। इसलिए आप वो कुम्हार हैं। जैसे कुम्हार घड़े से दो चीजें, बहुत चीजें बनती हैं, पर दो चीजें समझिए। घड़े से मतलब मिट्टी से चिलम भी बनती है। चिलम समझते हैं? चिलम आप लोग समझते हैं? गांजा पीते हैं लोग, चिलम वगैरह। तो मिट्टी की चिलम भी बनती है और मिट्टी से घड़ा भी बनता है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी, एक कुम्हार था, वो मिट्टी से चिलम बना रहा था, चिलम। तो वहां पर एक संत जी आए। संत जी ने कहा क्या कर रहे हो? बोले कि हम मिट्टी से चिलम बना रहे हैं, हमारा चिलम का काम है। संत जी ने कहा चिलम मत बनाओ, तुम मिट्टी से घड़ा बनाओ, मौसम गर्म है, तुम्हारे घड़े अच्छे बिकेंगे, पैसे तो कमाने हैं, पैसे तो कमाने हैं, तो चिलम से ना कमा के घड़े से कमा। उसने कहा ठीक है, मैं चिलम नहीं बनाऊंगा। घड़े बनाए और घड़े बना के बेच करके बाजार में, जब किसी आप जैसे भक्त ने घड़ा खरीदा, तो घड़ा खरीद के उसने द्वार के बाहर पानी भर के रख दिया, प्याऊ कि कोई भी मुसाफिर निकलेगा, राहगीर, पानी पी जाएगा। एक संत जी ने उस घड़े का ठंडा सा पानी पिया, और जब पानी पिया तो संत जी के हृदय से आवाज आई, वाह कितना शीतल, कितना ठंडा जल है, आनंद आ गया। तब उस घड़े की मिट्टी से आवाज आई, मिट्टी ने कहा कुम्हार धन्यवाद तुम्हारा। मिट्टी ने किसको धन्यवाद दिया? कुम्हार धन्यवाद तुम्हारा। संत जी ने कहा कुम्हार का धन्यवाद क्यों? मिट्टी। तब मिट्टी ने कहा कि कुम्हार ने तो मुझे चिलम बनाने के लिए निकाला था। किसी संत ने कह दिया कि चिलम क्यों, घड़ा। तो उसके विचार बदले थे, उसने विचार बदल लिए कि चिलम नहीं घड़ा। उसके विचार बदले, मेरी जिंदगी बदल गई। यदि वो मुझे चिलम बना देता तो मैं भी जल रही होती, जो मुझे पीता वो भी जल रहा होता। उसने मुझे घड़ा बना दिया, मैं भी ठंडा हूँ, जो इसका जल पी रहा उसे भी शीतलता प्राप्त हो रही है। कुम्हार के विचार बदले, मेरी जिंदगी बदल गई। तो आपका एक विचार किसी की जिंदगी बदल सकता है। आपका एक विचार किसी की जिंदगी। और हम आपसे कहते हैं किसी की जिंदगी आप मत बदलिए, बदलना है तो अपनी जिंदगी बदल लीजिए। जब आप अपनी बदल लोगे, अपने बच्चों की बदल दोगे, तो फिर आप किसी की मत बदलिए, क्योंकि आप किसी और की क्यों बदलेंगे? अपने बच्चों की और अपनी बदल लीजिए। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बच्चों को क्या देंगे? संस्कार। कौन से संस्कार? कि आपका बुढ़ापे में आपका बेटा सम्मान करता रहे, घर से ना निकाल दे। ठीक है, तो ये सब चीजें किससे संभव है? धर्म से। अच्छा, धर्म कहाँ कहाँ होता है? जैसे पुत्र का धर्म है सेवा करना, एक और धर्म है, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य बोलना क्या है? अच्छा, संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप है नहीं असत्य सम पातक पुंजा। सबसे बड़ा पाप है असत्य बोलना, और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सत्य बोलना। सबसे बड़ा पुण्य है सत्य बोलना। तो आप लोग सत्य बोलते हैं क्या? सत्य तो कभी कभी माना कि थोड़ा सा निकल जाए, तो वो जो थोड़ा सा निकल गया वो पुण्य है कि पाप है? तो आप पाप ही करते हैं। इसलिए राम जी ने पूरी जीवन लीला में, राम जी ने कभी असत्य नहीं कहा। राम जी ने पूरे जीवन में, इसलिए राम भगवान है। राम कौन है? क्यों है? क्योंकि उन्होंने कभी असत्य। तो मनुष्य का धर्म क्या है? सत्य बोलना। फिर दूसरा दया करना, जीव मात्र पर दया। और धर्म क्या है? आप और धर्म के डीप को समझते हैं, गहराई को समझते हैं। अच्छा ये बताओ, आपकी आंखों में धर्म है कि नहीं? जैसे अभी आपकी आंखों में चश्मा है, चश्मा तो है, पर चश्मे के अंदर जो आप देख रहे हैं वो धर्म है या नहीं? अच्छा, आंखों से देखने में भी धर्म होता है, पता है? कानों से सुनना भी एक धर्म है। कैसे? सिद्ध करिए कि आंखों से देखना धर्म कैसे है? जैसे आप अपनी माँ को देखते हैं इन्हीं आंखों से, और इन्हीं आंखों से अपनी पत्नी को देखते हैं। देखने वाले कितने हो गए? मतलब देखने वाले आप एक हो गए, पर देखने वाले कितने हो गए? अब ये बताइए कि दोनों को एक ही नजरिए से देखते हैं कि अलग अलग है? ये किसने डिसाइड किया कि इसे माँ के नजरिए से देखो, इसे पत्नी के? ये किसने डिसाइड किया? किसने? यही है धर्म। आपके अंदर यदि धर्म मर जाए तो आपका भेद मिट जाएगा कि माँ है और पत्नी है। तो व्यवहार कैसे? जैसे कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी। अच्छा, पशुओं के अंदर धर्म नहीं होता,
पशुओं के अंदर क्या नहीं होता? कैसे? जैसे बिल्ली, कुत्ता, कोई भी जीव को देख लीजिए, कुत्ता जिस माँ से पैदा होता है ना, जवान होने के बाद वो कुत्ता उसी माँ के साथ संबंध बनाने लग जाता है, हाँ या ना? क्योंकि वो पशु है, हाँ या ना? क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है? धर्म। आपके अंदर क्या है? आपको पता है कि ये पत्नी है तो इसे कैसे देखना है, ये माँ है तो इसे कैसे देखना है, ये पिता है इसे कैसे देखूं, ये पति है इसे कैसे देखूं। दोनों को आप अलग अलग नजरिए से देखते हैं, और ये नजरिया आपको किसने दिया? यही। जब तक ये धर्म जिंदा है तब तक आप हैं। जिस दिन धर्म मर जाएगा उस दिन क्या हो जाएंगे आप? पशु। इसलिए आपको किसने जीवित रखा है? धर्म ने। तो हमारे आंखों में भी धर्म होता है। आंखों में क्या होता है? धर्म। अच्छा, कानों में क्या होता है? कानों में क्या होता है? कानों से क्या सुने? कानों से वही सुनिए जो धर्म है। तो मतलब आंखों से धर्म देखिए, कानों से धर्म सुनिए, और वाणी से वही बोलिए जो धर्म है। वाणी से क्या बोले? मैया क्या बोलोगे मेरी माँ? वाणी से क्या बोलेंगे? वही जो धर्म है। ठीक है? तो राम जी ने, इसलिए दास अनिरुद्ध वही कार्य करता है जो धर्म होता है। हमने अपने जीवन में वह काम नहीं किए जो अधर्म है। हमने मांस नहीं खाया क्योंकि हमने सुना है कि यह अधर्म है। किसी जीव को अपने लिए मार डालना धर्म है। हमने मांस नहीं चुना, शराब नहीं चुनी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, किसी का अपमान नहीं चुना। हम आपका दिल दुखाएं ये पुण्य है कि पाप है? क्यों हम बेवजह दिल दुखाएं, क्यों बेवजह पाप कमाएं? इसलिए हमने क्या चुना? हमने वो सारे काम चुने जिस काम से हमें पुण्य प्राप्त होगा। क्या चुना हमने? वो चुना जिससे हमें क्या मिलना है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा करता है, गायों की सेवा करता है। गौरी गोपाल आश्रम में 323 वृद्ध माताएं हैं, हजारों भक्त भोजन करते हैं, और गौरी गोपाल आश्रम में 175 बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं। इन सब की सेवा करना ये पाप है कि पुण्य? तो हमने पुण्य को चुना। आप भी गौरी गोपाल की सेवाओं से जुड़ना चाहें तो राहुल जी बैठे हैं यहाँ पर, नाम लिखाकर जरूर रसीद प्राप्त करिएगा, तो आप भी सेवाओं से जुड़ सकते हैं। अब भगवान राम जी चित्रकूट में विराजे और चित्रकूट से चले आगे। अब चित्रकूट में भरत जी राम जी से मिलने आए। अच्छा, एक बात बताएं, जब राम जी वनवास आ गए तो दशरथ जी ने क्या किया? राम राम के कह करके राम के वियोग में दशरथ जी ने प्राण छोड़ दिए। दशरथ जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। फिर दशरथ